सूर्य उदय का समय, नदी का किनारा एक प्राचीन वट वृक्ष की विशाल फैली हुई छतरी से धीरे धीरे चमकर आती हुई सूर्य की रोशनी। बालक देव और दोनों संतों ने अभी अभी अपना प्रातःकालीन स्नान समाप्त किया है। बालक देव गहरी शांति बिखेरते हुए अपने कमर पर एक सादा भगवा कपड़ा बांध रहे हैं। साधु जन उन्हें देख रहे हैं। उनके चेहरे पर खुशी और उत्सुकता के भाव है। आदेश आदेश, ये कहते हुए यहाँ की हवा अलग ही लग रही है। और बालक देव कहते हैं, मुझे गुरु की उपस्थिति का आशीर्वाद अभी से महसूस हो रहा है। और साधु जी कहते हैं, गुरुदेव, हमने अच्छा समय निकाला है। गुरु दत्तात्रेय जी द्वारा स्वयं आदेशित यह यात्रा अब लगभग पूरी होने वाली है और एक स्नान करने के बाद हमें बस एक छोटा सा गांव पार करना है। साधु जी नदी से दूर जाने वाले रास्ते की ओर इशारा करते हैं। बस एक आखिरी गांव, बालक देव और हम आश्रम के द्वार पर होंगे। हम अपने थके हुए पैरों को गुरु के दिव्य चरणों में रखेंगे। हम घर पहुंच जाएंगे। और बालक देव धीरे धीरे मुड़ते हैं। उनकी दृष्टि शांत और स्थिर है और वह साधु की आंखों में उत्साह को देखते हुए कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। बालक देव, घर वह है जहां गुरु चाहता है। साधु जी, साधु जी, लेकिन हम बहुत करीब हैं। हम सैकड़ों मील चल चुके हैं। लक्ष्य हमारी नजरों के सामने है। बालक देव बरगद के पेड़ के आधार तक जाते हैं और उनकी विशाल जड़ को धीरे से छूते हैं। ये विश्वास कि आप चल पड़े हैं। आपने योजना बना ली है या कि ये अंत गर्वे तक पहुंच गए हैं। उस विश्वास को यही इस महान वृक्ष के नीचे त्याग देना चाहिए। बालक देव कहते हैं, हर चीज का एक निश्चित समय होता है। हर जगह की एक नीति होती है। ये समझ लो कि साधु जी, अपनी चतुराई या मेहनत से तुम कहीं नहीं पहुंच सकते। आप गुरु की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। आपको वहां ले जाया जा रहा है। ये आगमन आपके अपने प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि कृपा का एक कार्य है। साधु जी, ये खेल आपका नहीं है। ये यात्रा, गति, बाधाएं, विश्वास गण और अंतिम आगमन, ये सारा नाटक गुरु महाराज गुरु दत्तात्रेय जी का स्वयं खेल रहे हैं। साधु जी कहते हैं, बालक देव, मेरी अधीरता क्षमा करे। हमने तय की जाने वाली दूरी पर इतना ध्यान केंद्रित कर लिया है कि हम भूल गए कि असल में हमें आगे कौन खींच रहा है। बालक देव, अब चलिए गुरुदेव जी, आगे बढ़ते हैं। अंतिम मुलाकात का समय निकट आ रहा है। हम किसी गांव की ओर नहीं, बल्कि ईश्वर इच्छा की शक्ति बुनी गई नीति की ओर चल रहे हैं। और संतगण और बालक देव मुड़ते हैं और रास्ते पर चल पड़ते हैं। उनके कदम अब हल्के हो गए हैं। वे जल्दबाजी में नहीं, बल्कि शांत समर्पण में प्रेरित हैं। आखिरी गांव को पार करने का इंतजार कर रहे हैं।